ऐसे श्री राधा गोपाल के चरणारविंद में अपना वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता। प्रदान करने को हमारे श्री सोनानंद जी महाराज के चरण कमल में मेरा निवेदन कि वो आशीर्वचन प्रदान करें। परमहंसा स्वागत चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्र वंदे नंदव्रज श्री राम पादरेणुवीक्षसः यासां हरिकथोदीतं पुनाति भुवनत्रयम् अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवन धन श्री प्रियाप्रीतम के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में श्री राधा गोपाल के युगल चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। वैष्णव भूषण गोस्वामी रमाकांत जी, परमादरणीय हमारे विराज में पास में ही विराजमान श्री गोविंदाचार्य जी महाराज, हमारे श्री चौधरी जी, परमादरणीय पूज्य विद्वत वृंद, धाम और धामी के प्रति निष्ठ भक्त वृंद एवं माध्य शक्ति, आप सबके रूप में अपने जीवन धन की ही अनेकानेक आकृतियां निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, श्री धाम वृंदावन की पावन पवित्र भूमि में प्राचीन स्थल में बैठे हुए हैं। हमारे यहां शास्त्रों में एक वाक्य पढ़ने को मिलता है, काश्याम मरणान मुक्ति। काशी में यदि किसी का मरण हो जाए तो उसको मुक्ति अवश्य मिल जाती है, किंतु जहां आप सब बैठे हैं काशी में केवल मरने से मुक्ति मिलती है। और जिस धाम में आप सब बैठे हैं ये धाम ऐसा धाम है, यहां 4 प्रकार से मुक्ति मिल जाती है। या मौजी धृत, आपका जन्म कहीं भी हुआ हो और आपको श्री राम वृंदावन में रहने को मिल जाए कुछ काल भी, तब भी मुक्ति आपका वर्ण कर लेगी। और मानो वृंदावन में आपको जन्म ना भी मिला हो, किंतु विचरण करने के लिए कोई आए और यहां उसका शरीर पूरा हो जाए तब भी मुक्ति मिल जाएगी। और इतना भी ना हो सके तो शरीर दुनिया के किसी भी कोने में पूरा हुआ हो और आपके वंश के परंपरा के लोग यहां आकर के संस्कार करते हैं तब भी मुक्ति निश्चित है। और जिनका जन्म यहां हुआ है उनको तो कहना ही क्या है, ब्रजवासियों के जैसा भाग्यशाली दुनिया में कोई दूसरा है नहीं। तो निश्चित रूप से हम सबको यहां निवास मिल रहा है और श्री ब्रज विकास ट्रस्ट के माध्यम से आप सब लोगों को यहां सेवा का अवसर भी मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में उसमें 5वें अध्याय में नंदोत्सव के प्रसंग में एक बड़ी रसीली बात है जो हम सबके बड़े काम की है। वहां कुछ पवित्रता की चर्चा की गई है
जैसे शरीर को पवित्र करने का साधन है स्नान, मन को पवित्र करने का साधन है ध्यान, बुद्धि को पवित्र करने का साधन है भगवत ज्ञान, वैसे ही धन को पवित्र करने का साधन है दान। यदि हम दान नहीं करेंगे तो धन पवित्र नहीं होगा, और यदि पवित्र धन का उपयोग हम नहीं करेंगे तो हमारा मन पवित्र नहीं होगा, और मन पवित्र नहीं हुआ तो हमारे मन में शांति नहीं होगी, और यदि शांति नहीं होगी तो हम सुखी नहीं होंगे। तो यदि सुख की इच्छा है, आपके जीवन में चाहत है, कामना है, तो धन को पवित्र करना ही पड़ेगा। और धन का पवित्र करने का साधन ये है कि दान हो जाए, और दान भी यदि भगवान से संबंधित हो जाए तो कहना ही क्या है। आप लोग अन्यथा मत मानिएगा, शायद आप लोगों से सद जाता हो, मेरे से सदता नहीं है तो मुझे लगता है। वैदिक परंपरा के आधार पर, सनातन धर्म की परंपरा के आधार पर 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। ऐसे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मुझे नहीं लगता है कि आज के समय पर कोई भी वर्णाश्रम व्यवस्था का सही ढंग से पालन कर पा रहा हो। मैं सन्यासी हूं, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ था। मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि सन्यासी के एक भी गुण हमारे जीवन में नहीं है। सन्यासी को कास्ट की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। सन्यासी को आप पढ़िएगा सप्तम स्कंद में, पता चलेगा सन्यासी के क्या क्या विधान हैं। एक जगह रहना नहीं चाहिए, शिष्य नहीं बनाने चाहिए, कथा नहीं करनी चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए, बहुत सारे नियम हैं। हम युग धर्म का नाम देकर अपनी कमजोरी को किसी न किसी माध्यम से कवच से हम ढक देते हैं। गृहस्थ आश्रम के भी लिए नियम है, कुछ भागवत के आधार पर कहूं। यावद प्रियेत जठरम तावत स्वत्तम ही देहिनाम, अधिकम यो भिमन्नेत सस्तेनो दंडमर्हति। जितने से पेट भर जाए उससे ज्यादा, यदि ये सन्यासी का नियम नहीं बता रहा हूं, सन्यासी को तो कुछ संग्रह करने का अधिकार है ही। गृहस्थ के लिए जितना पेट भर जाए उससे यदि ज्यादा आप रखते हो तो चोर हो और दंड के अधिकारी हो। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, भागवत का प्रमाण में दे रहा हूं। सप्तम स्कंद आप देख लीजिएगा। ऐसे ब्रह्मचर्य, ऐसे वानप्रस्थ, आज के समय पर ब्राह्मण के जो धर्म है, क्षत्रिय के जो धर्म है, वैश्य के जो धर्म है, भागवत के आधार पर वैश्य के 4 धर्म हैं, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, कुशीलम धर्म मुच्यते। कहां हो पा रहे हैं? अभी हमारे पूज्य गोस्वामी जी ने जो मंदिर की सेवा में है, कई महापुरुषों का नाम लिया, काली परिवार का, धर्म का परिवार का। इस परिवार से ये शरीर जुड़ा रहा। हमने देखा है कि ये महापुरुष गृहस्थ आश्रम में पैदा होकर के भी त्रिकाल संध्या करते थे। पुरुषोत्तम भानुवाली तो महाराज भागवत का रोज पाठ, ऐसी सहज सादगी थी जीवन की, किंतु आप हम लोगों से कहां सर पाता है। तो हम करें क्या? तो उसके लिए एक नियम है। यहाँ हमारे श्री रमाकांत जी के पिताजी से तो हम अभी शायद पहली बार मुलाकात हुई है, तो भागवत की एक दृष्टि मैं खींचता हूं आपकी ओर, इसको समझने लायक है।
वेणुगीत का एक श्लोक है, धन्याः स्म मूढ़ मतयोपि हरिण हेताः या नंद नंदन मुपात्र विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण साराः पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकैः। गोपियां कहती हैं कि सखी, ये हिरनिया धन्य है। धन्य के साथ एक शब्द लगाया। हम तो कई बार ठाकुर जी से कहते हैं कि धन्यता शायद हमारे जीवन में आ जाए। धन्य के साथ एक शब्द प्रयोग करती मूढ़ है। धन्याः स्म मूढ़ मतया, ये मूढ़मती वाली है। टीकाकारों ने सुंदर महर्षि बल्लभादेश ने इसमें बड़ा सुंदर प्रयोग किया। मूढ़मती होकर के भी ये पूजा करती है, और अकेले पूजा नहीं करते हैं, सह कृष्ण सारा। बड़ा आश्चर्य लगता है, दूसरी सखी ने कहा, सखी तुम बावरी हो क्या? ये हिरनियां भले पूजा कैसे कर सकती हैं? माला बना नहीं सकती, आरती गा नहीं सकती, दीप जला नहीं सकती, ठाकुर को स्नान करा नहीं सकती, तो ये सेवा कैसे करती है, पूजा कैसे करती है? बड़ा सुंदर प्रयोग किया। पूजा की विधि बड़ी अलौकिक है, अद्भुत पूजा की पद्धति है हिरनियों की। ये कैसे पूजा करती हैं? प्रणयावलोकैः। देखो, ठाकुर जी ने हिरनियों को एक विशेषता दी है। हिरण को, हिरण की आंखें सबसे ज्यादा सुंदर होती हैं, सबसे सुंदर आंखें होती हैं। आज किसी देवी जी की कोई नेत्र सुंदर हो तो कह दिया जाता है ये मृग नयनी है, मृग के समान नेत्र वाली है। तो ठाकुर जी ने उनको नेत्र सुंदर दिए। अब सुंदर नेत्र दिए हैं तो उन सुंदर नेत्रों से ये हिरनियां करती क्या है? नेत्रों की बड़ी विलक्षणता होती है। नेत्र से प्रेम भी प्रकट हो जाता है, नेत्र से क्रोध भी प्रकट हो जाता है। तो ये नेत्र से करती क्या है? प्रेम भरी दृष्टि से उनको निहारती है। प्रणयावलोकैः। आंखों से ऐसा लगता है प्रेम टपक रहा है, प्रेम छलक रहा है, प्रेम नृत्य कर रहा है। तो मानो भगवान ने हिरनियों को सुंदर नेत्र दिए, उन नेत्रों से भगवान को निहारना प्रेम भरी दृष्टि से, तो उनकी आराधना हो गई, उनकी पूजा हो गई। तो हम लोगों को ठाकुर जी ने जो दिया है, मैं तो कई बार कहता हूं, अगर नाचने की कला दी हो तो उनके लिए नाचो, नाचना आराधना बन जाएगा। गाने की कला दी है, उनके लिए गाओ, गाना आराधना बन जाएगा। आपको अभी कई महापुरुषों के नाम दिए हमारे श्री गोस्वामी जी ने। हाथी बाबा जी महाराज बड़े दिव्य संत थे। मैंने उनके दर्शन तो नहीं किए, किंतु उनके बारे में बहुत कुछ जानकारी है, और कभी उनसे मिलने का अवसर नहीं हुआ, किंतु संतों के माध्यम से उनके विषय में पढ़ते हैं और सुनते हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव थे पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज। उड़िया बाबा जी महाराज के पास एक ब्रजवासी आया, गांव का था, और आकर के बोले, बाबा न मेरे पास धन है, नहीं मेरे पास बुद्धि है, न मेरे पास विवेक है, मेरे को कुछ आता नहीं है, हमको ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, और हमको ठाकुर जी से मिलना है। आपको बताएं, श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने ही पूज्य गया प्रसाद पंडित जी महाराज को गोवर्धन भेजा, और पूज्य गया प्रसाद पंडित जी महाराज पूरे जीवन भर बाबा का चरणोदक पीते रहे। हमको भी दिया उन्होंने। जब मैं चरणों में पहुंचता था तो जो चरणोदक लेकर गए थे उसी में जल मिलाते रहे और चरणोदक बनाकर पीते रहे। तो पूज्य उड़िया बाबा जी ने उस ब्रजवासी को कहा, सच सच पता तुझे कुछ नहीं आता? बोले बाबा एक चीज आती है,
गाली देना आता है। गाली तो ब्रजवासी के मुख में रखी रहे। बोले गाली देना आता है? बोले हाँ। बोले यही आराधना बना लो। बोला बाबा ये आराधना होगी? बोले हाँ तेरी आराधना हो जाएगी। ठाकुर जी के पास जाकर उनको खूब गाली सुनाया करो, जो जो गाली आती हो। और वो महाराज जाकर ठाकुर जी के पास में खूब गाली सुनाए। एक दिन सुन ही रहे थे कि ठाकुर जी आकर झगड़ने लगे। ठाकुर जी प्रकट होकर उसको गाली देने लगे। अब गाली भी आराधना बन गई। जो भी आपके जीवन में है, कामात, क्रोधात, भयात, स्नेहात, यथा भक्तेश्वरे मना, सप्तम स्कंद। काम से, क्रोध से, भय से, लोभ से, स्नेह से, संबंध से आप उनके साथ जुड़ जाओ।